प्रिय मित्रों, यह स्वयं भगवान शिव के अलावा किसी और ने नहीं कहा था कि रावण भगवान शिव के महान भक्त हैं। श्रावण का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए जाना जाता है। यदि महादेव को उग्र होने के लिए जाना जाता है तो वह भी है जो जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। भक्त उन्हें खुश करने के लिए पवित्र जल और बेल के पत्तों के साथ भगवान भोलेनाथ को अभिषेक किया करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दशानन रावण को भगवान शिव जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के सबसे बड़े खलनायक होने के शीर्षक के मालिक रावण के पास इस सब के अलावा कई अच्छे पहलू भी थे। आइए हम रावण के जीवन से कुछ ऐसी चीजें सीखने की कोशिश करें जो हम सभी को सीखनी चाहिए। प्रिय मित्रों, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी पौरुष का लाभ नहीं उठाया। उसने सीता को 2 साल तक बंदी बना रखा, लेकिन उसे कभी नहीं छुआ। रावण ने हमेशा सीता से अपनी पत्नी बनने की गुहार लगाई। बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया गया था। ऐसा करने के पीछे रावण का कारण यह था कि वह भाई होने का कर्तव्य निभा रहा था। उसने वही किया जो एक भाई करता है। केवल एक चीज यह थी कि उसका तरीका गलत था। रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। भगवान राम ने भी उनकी भक्ति पर संदेह नहीं किया था। लोग रावण को बहुत अच्छा कवि कहते थे। उन्होंने कई रचनाएं भी लिखी हैं। रावण ने तांडव स्तोत्रा, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमारतंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणयम, नाड़ी परीक्षा आदि जैसी पुस्तकों की रचना की थी। रावण एक बहुत ही प्रमुख पंडित थे और इस कारण से भगवान राम ने उन्हें एक जीत याज्ञा बना दिया था। रावण ने शिवतंत्र स्तोत्र की रचना की, जिसे अभी भी शिव पूजा का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था। रावण को मायावी कहा जाता था क्योंकि वह जादू, तंत्र, सम्मोहन और विभिन्न प्रकार की चाल जानता था। उसने युद्ध के दौरान कई बार राम को धोखा दिया था। हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि रावण की देश के कई कोनों में पूजा की जाती है, जिसमें उसकी भलाई के कारण मध्य प्रदेश के मंदसौर भी शामिल हैं। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सामान्य और वास्तुकला का स्वामी था। साथ ही साथ कई विषयों का ज्ञान भी था। इतना ही नहीं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावण के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उसे भगवान शिव के एक महान भक्त के रूप में उल्लेख किया है। उन्होंने अपने अच्छे गुणों के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। आज हम रावण के बारे में कोई बात नहीं मानते, लेकिन उन्हें एक महान शासक माना जाता था। उनका राज्य एक खुशहाल और समृद्ध रावण लंका हुआ करता था। जैसा कि आप जानते हैं, यही कारण है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को उनसे राजनीतिक सुझाव लेने के लिए भेजा था। इतना ही नहीं, उनके स्वर्णिम लंका में किसी को कोई समस्या नहीं थी। लंका के लोग उससे खुश और संतुष्ट थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण का अहंकार तोड़ने के लिए शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे मात्र से ही कैलाश पर्वत को दबाकर उसे स्थिर कर दिया। हिंदू धर्म के मुताबिक रावण एक असुर था, लेकिन हिंदू धर्म में रावण से जुड़े कई किस्से मिलते हैं। रावण बहुत ज्ञानी था। अपने तप के और विद्या के बल पर सभी ग्रह नक्षत्रों को वश में करने के बाद रावण में इतना घमंड आ गया था कि एक बार उसने अपने घमंड में चूर होकर भगवान शिव सहित कैलाश पर्वत को भी उठाने की कोशिश की थी। ऐसे ही एक बार रावण के मन में विचार आया कि क्यों न अपने आराध्य भगवान शिव को कैलाश पर्वत सहित लंका में लाया जाए। भोलेनाथ को लंका ले जाने के लिए रावण को ना जाने कौन कौन से प्रयास करने पड़े थे, लेकिन रावण की मंशा से पहले ही भोलेनाथ अवगत थे। इसलिए भगवान शिव रावण के हर प्रयास को विफल कर देते, जिसके बाद भगवान शिव नाराज हो गए थे। कथाओं के अनुसार रावण काफी शक्तिशाली था और वह कैलाश को उठाने में सक्षम था। रावण कैलाश पर्वत की तरफ निकल पड़ा और सोचते विचारते हुए जब रावण कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो सामने से भगवान शिव के वाहन नंदी आ रहे थे। भोलेनाथ के महान भक्त रावण को देखकर नंदी ने प्रणाम किया।
लेकिन अपने अहंकार में चूर रावण ने उनका नंदी के अभिवादन का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब पुनः नंदी ने रावण से बात करने की कोशिश की तो घमंड में डूबा रावण नंदी का अपमान कर दिया और बताया कि वह भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए आया है। यह सुनते ही नंदी ने रावण से कहा और उसको चेतावनी दी कि जो करने जा रहे हो वह गलत है, क्योंकि शिव की इच्छा के बिना उन्हें कोई कहीं नहीं ले जा सकता। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था, उसे अपने बल और शक्ति पर घमंड था। इसके बाद रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने के लिए अपने हाथ को एक चट्टान के नीचे रखा तो कैलाश हिलने लगा। सारे देवगण और भगवान विष्णु और स्वयं ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे, लेकिन भगवान शिव बड़े ही आराम से अपने आसन पर बैठे यह सब देख रहे थे। जब रावण ने दोनों हाथों को कैलाश पर्वत के नीचे लगाया और जैसे ही उठाने की कोशिश की तो उसके बाद भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ भी पर्वत के नीचे फंस गया। अपनी हथेलियों को निकालने के लिए कई असफल प्रयासों के बाद वह दर्द से बिलबिलाता हुआ रोने लगा। यह देखकर नंदी से रहा नहीं गया। अंततः उन्होंने रावण को भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुझाव दिया, जिसके बाद रावण ने भगवान शिव की स्तुति के लिए शिव तांडव स्रोत की रचना की। इसे सुनकर भगवान शिव ने रावण को मुक्त कर दिया। आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इंस्पायर्ड शिवा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे।